welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about frustum of cone. Yes, frustum of cones एक न्यू टॉपिक है हमारे पास. frustum of cones. आप सोच रहे हैं frustum of cones क्या होता है? अभी तक हमने देखा है कि जो पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया है उसमें कंबाइन ऑफ द टू शेप्स किया था हमने, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है. कंबाइन द शेप नहीं करना है, किसी शेप को कट करना है. इफ वी कट एनी शेप तो we find out any other figures. This is called frustum. Yes. अब हम देख रहे हैं कि frustum of cone होता क्या है. चलिए ये करते हैं. इसको शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन. आप देख रहे हो एक कौन है मेरे पास, कॉनिकल कौन, जिसमें हम लोगों ने कौन पूरा डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर्स में. कॉन्स, दिस इज द रेडियस R1 R2 जो भी हो सकती है, एंड दिस इज द वर्टिकल हाइट एंड दिस इज द स्लैंट हाइट. क्लियर. इफ इस कोण को अगर मैं एक पार्ट से कट कर दूं, कहीं से कट करूं, सपोज करो मैंने इसको ऐसे यहां से मैंने इसको कट किया, इक्वली करना, ठीक है. अब आप देख रहे हो अगर मैंने इसको कट किया तो ये शेप मेरे पास बन के आ गई. ये शेप मेरे पास बन के आ गई. दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम. इफ एनी कोन वी कट द अबव पार्ट इन द सो वी गेट फ्रस्टम. बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में फ्रस्टम्स के मिलते हैं. जैसे हमारे घर में बकेट होती है, बाल्टी. आप देखो नीचे से ये उल्टी बकेट हमने रखी हुई है. इसका जो लोअर पार्ट होता है वो जो छोटा होता है वो नीचे होता है, और जो ओपन पार्ट होता है वो अपर साइड होता है. तो बकेट एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है फॉर आवर डेली लाइफ इन द फ्रस्टम्स. अब फ्रस्टम्स के अंदर क्या क्या होता है. सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2. दिस इज द हाइट एंड दिस इज स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम. जो बाकी सारे पार्ट कौन के हैं, बस एक रेडियस में चेंज हुआ है. जबकि फ्रस्टम में हम लेंगे तो R1 और R2 हमेशा R1 इज ग्रेटर देन R2 यूज करते हैं. कोई भी रेडियस होगी, पहले वाले बड़े R1 जो बिगर बॉडी आ रही है, जो छोटी है वो R2 हम लोग यूज कर रहे हैं. अब फ्रस्टम्स के बेस पर हम लोग बहुत सारी चीजें वॉल्यूम, CS से एंड TS से क्या होता है वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ, इट मींस कैपेसिटी ऑफ ए बकेट या फ्रस्टम. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई h. ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किए थे सबसे पहले. आप हमारी जो वीडियो आई थी उसके अंदर जो ऑल शेप्स के हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे, वहीं पे इसके बार रिपीट कर रहे हैं. 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. आप देखेंगे पाई h हाइट R1 एंड R2 के कोएफिशिएंट से. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. नाउ सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे CSA ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया. CSA ऑफ फ्रस्टम CSA ऑफ फ्रस्टम जो होगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L. पाई R1 प्लस R2 इंटू L. आप देख रहे हैं कि R1 जो है वो बिगर रेडियस है फ्रस्टम की, और जो R2 है वो स्मॉल है. नाउ L स्लैंट हाइट है हमारे पास. जो हमने कॉन में पढ़ा था L इक्वल टू हमारे पास होता था L इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इन रूट होता था. लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि R1 और R2 का कॉम्बिनेशन है
here L is equal to h square plus r1 minus r2 square in root. This is the slant height of the frustum. Now TSA of frustum, total surface area of frustum. Total surface area of frustum, अब आप देख रहे होंगे एक तो पाई आ रहा है जो हमारे पास CSA है प्लस 2 बेस, दिस वन एंड दिस वन, अपर एंड लोअर, इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास TSA आ जाएगा। तो TSA क्या होगा, TSA हमारे पास होगा CSA ऑफ फ्रस्टम पाई R1 प्लस R2 L प्लस एरिया ऑफ अपर एंड लोअर बेस, सर्कुलर एंड पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड TSA ऑफ फ्रस्टम। ये था हमारे पास फ्रस्टम का इंट्रो कि फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम CSA एंड TSA फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। एंड स्लैंट हाइट सेम यही रहेगी, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इज दिस। Okay, now we discuss exercise 13.4. Now, question number 1 is saying a drinking glass is in the shape of frustum of a cone of height 14 centimeters. The diameter of its 2 circular and 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. हमारे पास एक ग्लास हम देख रहे हैं, ग्लास जो फ्रस्टम शेप में है, इसकी डायमेंशंस हमको गिवन है, डायमेंशंस है 14 सेंटीमीटर इज हाइट। It means height of this is 14 centimeters and the radius and the diameter of its 2 circular and is 4 centimeter and 2 centimeter. It means this is 2 and this is 4, ये diameters given है। और find the capacity of the glass. It means volume of the glass निकालना है कि इसमें कितना पानी है, कुछ भी चीज आ सकती है। अब हमारे पास डायमीटर है, तो अगर हम रेडियस निकालते हैं तो रेडियस हमारे पास कितनी आएगी 1, और इधर जो हमारे पास रेडियस आएगी वो 2 सेंटीमीटर होगी h। तो गिवन इज हाइट ऑफ द फ्रस्टम called as is 14 centimeter. Radius of upper part या radius of upper part of glass बोल सकते हैं। Radius of upper part means bigger. Radius of upper part कॉल्ड R1। हमने जब स्टार्ट किया तो हमने बताया था कि जो बिगर होती है, जो बिगर रेडियस होगा, जो बिगर पार्ट होगा, उसको हम R1 से डिनोट करेंगे। R1 इज 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ लोअर पार्ट R2 इज 1 सेंटीमीटर। तो हमको कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी या वॉल्यूम दोनों एक ही चीज है हमारे पास, जो हमने डिस्कस किया था। कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या आया था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच
ब्रैकेट में था हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. This is the volume of first term. Now we putting the value in this formula. 1 by 3 into 22 by 7 into H is 14 in bracket. R1 square it means 2 square plus 1 square plus 2 into 1. Clear? This is वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया, हम इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं. 7 टू जा 14, 22 इंटू 4 44 बाई 3, अंदर से क्या आ रहा है 2 टू जा 4 प्लस 1 प्लस 2 4 5 टू 7, तो ये आ गया 44 इंटू 7 अपॉन 3. 44 इंटू 7 अपॉन 3, 7 4 जा क्या आएगा 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 4 जा 28 3 308 बाई 3. या तो यहां पे इसको लीव कर दीजिए, लेकिन ये इम्प्रॉपर में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना सकते हैं. 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 2 बाई 3. सेंटीमीटर में यूनिट थी तो सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम और कैपेसिटी ऑफ द गिलास इज 102 इंटू 2 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 saying the slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeter circumference of its circular end are 18 centimeter and 6 centimeters. Find the curved surface area of the frustum. CSM को find out करना है. Given क्या slant height of the frustum is 4 centimeter. It means ये जो height है slant height is 4 centimeter given है. And the circumference of the upper part and lower part 18 and 6 centimeter. It means the circumference is 18 and this is 4 centimeter. 18 and 6 centimeter. So circumference of upper part is equal to 18 centimeters. Upper part it means circumference क्या होती है सर्किल की 2 पाई R1 बोल सकते हैं इज 18. सो R1 इज इक्वल टू अगर हम यहां से निकाले 2 9 जा 18 9 बाई पाई सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ सिमिलरली रेडियस हम निकाल सकते हैं लोअर पार्ट की. लोअर पार्ट की क्या आती है देखते हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ लोअर पार्ट is equal to given as 6 centimeter. So this is 2 pi R2 is equal to 6. 2 3 is 6. So R2 is 3 by pi centimeter. Clear? Slant height L given है, इस पर बोल सकते हैं. तो हमको चाहिए CSA. CSA का हमने फॉर्मूला किया था कि पाई R1 प्लस R2 इंटू L. CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. CSA ऑफ फ्रस्टम CSA ऑफ फ्रस्टम ने क्या किया था फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 पाई R1 प्लस
R2 इंटू एल। अब हमारे पास R1 भी है, R2 भी है और L भी है। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद क्या लिखते हैं, पाई R1 9/पाई प्लस 3/पाई और L है हमारे पास 4। पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई अपॉन पाई 9 प्लस 3 इंटू 4, 9 3 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फ्रस्टम सीएसए क्या आया हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सीएसए ऑफ फ्रस्टम इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द सीएसए फाइंड आउट करने का तरीका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a pad the cap used by the truck is shaped like the frustum of a cone if its radius on its open side is 10 cm and radius of the upper base is 4 cm and its slant height is 15 cm. Find the area of the material used. Find the area of the material. जब किसी भी उसका मटेरियल का निकालना होता है कि उसमें कितना मटेरियल लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड द टीएसए। कि टीएसए हमको क्या निकालना है कि टीएसए क्या होता है उसका। अब टीएसए में भी क्या है कि टीएसए आप देख रहे होंगे कि वन साइड ओपन है, तो वन साइड में हम क्या आएगा सीएसए प्लस एरिया ऑफ जो इसका अपर साइड क्लोज है उस साइड का एरिया। चलिए उससे डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। एक तो हमको स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट है हमारे पास, स्लैंट हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। इट मींस दिस इज 15 सेंटीमीटर and radius of the open side is 10 centimeter। जो ये radius given है this is 10 centimeter and radius of closed side यानी कि upper base is 4 centimeter, this is 4 centimeter। क्लियर? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। स्लैंट हाइट, height of frustum, L is equal to 15 centimeter। Second है radius of upper side, radius of upper बोलना है अलग चीज है, ओपन एंडेड बोलते हैं। radius of open ended side, ओपन एंड साइड, ओपन एंड साइड हमने क्या कहा था कि अगर बड़े वाली तो हम हमेशा R1 बोलेंगे 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ क्लोज साइड, क्लोज एंड बोल सकते हैं, ओपन एंड साइड, क्लोज एंड साइड बोलते हैं। R2 इज 4 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कि मटेरियल कितना यूज हुआ इसमें। अब आप देखिए मटेरियल में क्या होगा कि एक तो सीएसए और फ्रस्टम यूज होगा, दूसरा एक साइड क्लोज है, नीचे साइड कैप जो है वो ओपन है, जो ये उल्टी रखी हुई है उसमें। तो जो हमको मटेरियल बनाने के लिए जो केवल इसी पर जो सर्कुलर बेस है केवल उसी में मटेरियल लगेगा, नीचे के ओपन साइड में तो नहीं लगेगा। तो हम निकालेंगे material, area of material required, area of material required is equal to पाई, जो कि फ्रस्टम का सीएसए होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, R1 प्लस R2 इंटू एल
plus area of the one sided circular base. This is R1 और R2 स्मॉल साइड से क्लोज है तो R2 स्क्वायर, R1 प्लस R2 L प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या आता है हमारे पास, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखिए पाई इधर से दिए, इधर से पाई कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 10 प्लस 4 इंटू L इज 15 प्लस R2 स्क्वायर, इट मीन्स 4 स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दी हमने और सिंप्लीफाई करते हैं, 22/7 14 इंटू 15 प्लस 16, ठीक है, 14 इंटू 15 इंटू 16। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करते हैं, 22/7 14 इंटू 15 क्या आएगा हमारे पास, 210 प्लस 16, इट मीन्स 22/7 इंटू 226, ठीक है, 226 इसको सोल्व करते हैं, इसको कुछ भी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आए दैट विल बी द आर्क एरिया ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो 22 into 6 मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मटेरियल, जो कि हमको मटेरियल चाहिए उसका एरिया है 7 into 10 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, Brain Pathshala, and today we will continue our last exercise, previous exercise 13.4, जो कि हम पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 तक डिस्कस कर चुके हैं, फ्रस्टम ऑफ कॉन का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फ्रस्टम ऑफ कॉन से रिलेटेड है। फ्रस्टम ऑफ कॉन हम लोग पहले एक्सरसाइज में क्लियर कर चुके हैं, क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, और आपका TSL CSL क्या होता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 से a container open on the top and made of the metal sheet is in the form of a frustum of a cone, height 16 cm with radius its lower and upper end is 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter. 20 rupees. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost 8 rupees per 100 meter square सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यानी कि दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो कैपेसिटी कंटेनर की निकालनी है कि इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है, फिर उसकी कॉस्टिंग करनी है। दूसरा, इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज होगा, उसकी भी कॉस्टिंग हमको निकालनी है, कितना कॉस्टिंग लगेगी। तो डबल क्वेश्चन है जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं 1 2 3, उसमें इंडिपेंडेंटली अलग अलग निकालने का CS से वॉल्यूम, यहाँ पे दोनों में कंबाइन वॉल्यूम निकालने के बाद उसकी कॉस्टिंग भी निकालनी है कि मिल्क की कॉस्टिंग कितनी होगी, उसकी कितनी होगी। तो अभी देखिए हाइट ऑफ द दिस है 16 सेंटीमीटर, लोअर एंड की जो आपके रेडियस दी है छोटे स्मॉल वाली वो 8 एंड जो अपर की है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, हम ये राइट कर सकते हैं, क्लियर दिख रहा है वैसे क्या क्या गिवन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेडियस, एक तो हमारे पास हाइट ऑफ फ्रस्टम है,
हाइट ऑफ फ्रस्टम है एच इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमारे पास है रेडियस ऑफ अपर पार्ट, R1 इज 20 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारे पास है रेडियस ऑफ लोअर पार्ट R2, रेडियस ऑफ लोअर पार्ट R2 इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे हम निकालते हैं कि कैपेसिटी क्या है, कि कितना इसमें मिल्क आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारे पास, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता था। अब हम वैल्यू हमारे पास है, एच भी है हमारे पास, R1 भी है, R2 भी है, हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 22/7 and H is 16, R1 is 20 square plus 8 square plus 20 into 8। क्लियर, दिस इज द वैल्यू पुटिंग, हमने वैल्यू पुट की है अपने फॉर्मूले में। अब हमको इसको सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है एग्जैक्ट में। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप अपनी कॉपी पे जल्दी से कहिए क्या आ सकता है इसका सिंप्लीफिकेशन। इसका सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गिलास या कंटेनर जो भी हमको दिया हुआ है फ्रस्टम, उसका वॉल्यूम ये आ गया आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, अब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। अब हमको जो कॉस्टिंग दी है वो पर लीटर के अकॉर्डिंग दी है। हमको दिया है बुक में देखिए 20 रुपीज पर लीटर, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि जो हमको ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप देखते हैं कि 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में लेके जाऊंगा तो हमारे पास आएगा 10.449 लीटर, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सो दिस इज 10.449। अगर राउंड फिगर में जाएंगे तो ये आएगा 10.45 लीटर आएगा। द कॉस्ट ऑफ मिल्क, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क, वो हमको दी हुई है सेंटीमीटर में। कैसे? 20 पर लीटर, 20 रुपीज पर लीटर हमको कॉस्टिंग दी हुई है। अब हम उसकी मल्टीप्लाई हमारे इससे, द कॉस्ट ऑफ मिल्क, the cost of milk is equal to प्राइस है 20 रुपीज पर लीटर एंड हमारे पास कैपेसिटी आई है 10.45। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 इंटू दिस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 209 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ कंटेनर। जो कि इसमें मिल्क है उसकी कॉस्ट 209 रुपीज हमारे पास आ गई। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि कितनी कॉस्टिंग का मिल्क इसके अंदर होगा। नाउ सेकंड पार्ट ये है कि इसको कंटेनर को बनाने के लिए कितना अमाउंट खर्च होगा।
अब बनाने के लिए जो हमारे पास मटेरियल यूज है वो हमारे पास सरफेस एरिया से हमको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, आप एक बार नोट कर सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम। अब हम सरफेस एरिया पे आ रहे हैं, तो सरफेस एरिया के लिए हमको क्या करना होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सरफेस एरिया के लिए आपके पास फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या होगा, देखिए एक साइड से ओपन है, ये भी क्लियर है, तो रिक्वायर्ड मटेरियल आप देखेंगे, रिक्वायर्ड मटेरियल इज, यह बोल सकते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल। कॉस्टिंग तो तभी निकालेंगे हमारे पास एरिया होगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल इक्वल टू CSF ऑफ फ्रस्टम। CSF ऑफ फ्रस्टम क्या था, पाई R1 प्लस R2 L प्लस वन साइड ओपन है तो ओनली वन बेस का एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ पाई आप देख रहे होंगे कि R1 हमारे पास है, R2 हमारे पास है, लेकिन L नहीं है। L निकालने के लिए क्या होगा, वी नो L इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इन रूट। H हमारे पास है 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 स्क्वायर इन रूट। तो 16 इज 256 प्लस 20 माइनस 8 12, 12 स्क्वायर इज 144 इन रूट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 256 प्लस 144, ये आ गया हमारे पास कहीं ना कहीं 400 इन रूट। सो 20 सेंटीमीटर जो हमारे पास है वो स्लैंट हाइट आएगी, एल की वैल्यू आ गई। नाउ वी ऑल वैल्यू पुटिंग इन दिस एरिया, पाई पाई उधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं, 22/7। क्लियर, R1 प्लस R2 20 प्लस 8 L अभी निकालिए 20। क्लियर, प्लस R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 22/7 28 इंटू 20, 28 इंटू 20 प्लस 64। क्लियर, ये हमारे पास आ गया 22/7 28 इंटू 20 इंटू प्लस 64। जब हम इसको सोल्व करने जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसकी वैल्यू को हम कोस्टिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। नाउ सिंप्लीफाई 22/7 560 प्लस 64, दिस 22 is 624 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास मटेरियल का एरिया आ गया है। अब हमको गिवन है कि द कोस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्टिंग दी हुई है आप देख रहे होंगे 8 रुपीज है, 8 रुपीज। ठीक है, और हमारे पास एरिया कितना है, सो द कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 22/7 इंटू 624। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जल्दी से आप भी करिए कि क्या आता है। तो आप देखते हैं हमारे पास आता है 156.75 रुपीज, 156.75 रुपीज। इट मीन्स इसको मटेरियल को बनाने के लिए 156.75 रुपीज हमारे खर्च होंगे। क्लियर,
तो पहले वॉल्यूम था, वॉल्यूम की जो मिल्क था उसकी कॉस्टिंग निकाली थी, कितना का मिल्क होगा। फिर इसको मटेरियल को बनाने के लिए इसकी कॉस्टिंग कितनी यूज हो रही है, ये यूज हो रहा है। डबल क्वेश्चन हमारे पास में बन गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height of plane parallel to its base. If the frustum so obtained is drawn into a wire of diameter 1/16 centimeters, find the length of the wire. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इस तरीके का हमारे पास लाइट सर्कुलर कोन है जिसको मिडिल में 20 मीटर उसकी हाइट दी गई है, उसको मिडिल में इसके पैरेलल में कट कर दिया गया। और ये जो कोन था वो एंगल जो ऊपर बना हुआ वो 60 डिग्री था। जो फ्रस्टम है वो 50-50 में कट हो गया है, तो ये 10 फ्रस्टम की हाइट आ गई। तो कह रहा है कि जो फ्रस्टम को बनाने के लिए जो वायर यूज हुई है उसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए होगा। फ्रस्टम का वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। कोई भी अगर वायर हमारे पास है, कोई भी फ्रस्टम बना रहे हैं सपोज केबल से, तो जो उसमें वायर यूज हो रहा है वॉल्यूम वायर का वो इक्वल होना चाहिए फ्रस्टम के वॉल्यूम। अब हमारे पास ना रेडियस है ना कुछ है, तो हमको R1 और R2 चाहिए कहीं ना कहीं। कैसे निकालेंगे हम लोग इसके R1 और R2? दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि ट्रायंगल AEG में जाएं, 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों। तो हम अगर यहां पे लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30, तो क्या होगा इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल वर्ड यूज कर सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल AGE में निकाल रहे हैं हम लोग, 30 से देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस EG अपॉन AG। सो ये हमारे पास आएगा R2 अपॉन EG हमारे पास R2 है, R2 अपॉन 10। अब 10 कैसे, क्योंकि जो ये हाइट है 50-50 कटा था मिडिल से, वो 10 सेंटीमीटर थी। तो हमारे पास यहां से क्या है 10 30 1/√3 इक्वल टू R2 अपॉन 10। इट मीन्स R2 इज, अगर हम R2 निकालते तो 10/√3 10/√3 आ गए हमारे पास। सिमिलरली हम R1 निकालना चाह रहे हैं। R1 कैसे आएगा, R1 के लिए क्या होगा, ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB में जाएंगे, सेम फॉर्मूला 10 30 इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर हो गई BD अपॉन, एंड जो बेस है दैट विल बी द AD। सो BD इज R1 अपॉन 20, क्लियर? इट मीन्स 10 30 1/√3 इक्वल टू R1 अपॉन 20। सो ये हमारे पास R1 आ गया आपका 20/√3, क्लियर? ये हमारे पास R1 R2 और हाइट हमारे पास फ्रस्टम की 10 सेंटीमीटर जो हमारे पास गिवन है। तो हम कहीं ना कहीं क्या मुझे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना चाह रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला हमको पता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस
R1 R2 वैल्यू पुट करते हैं 1/3 22/7 थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। हाइट इज फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो पूरे की नहीं करेंगे, तो हाइट होगी 10 इंटू 10 R1 है हमारे पास 10/√3 सॉरी R1 है 20/√3 20/√3 स्क्वायर प्लस 10/√3 स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि काफी बड़ी कैलकुलेशन है तो बोर्ड पूरा बढ़ जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन आप करें और जो हम वैल्यू लिख रहे हैं अभी इसकी की क्या है उससे मैच करें कि हाँ आपकी आती है या नहीं आती है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम आएगा हमारे पास 22,000/900 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास वायर जो थी, वायर की डायमीटर दी है 1/60, तो रेडियस ऑफ वायर निकालते हैं। रेडियस ऑफ वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 1/60, इट मीन्स 1/32 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस ऑफ वायर आ गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम वायर, और वॉल्यूम ऑफ द वायर आप देखते हो एक वायर जो होती है वो एक सर्कुलर शेप में होती है इस तरीके से। ठीक है, जब कभी भी वॉल्यूम निकालते हैं तो लेंथ इंटू एरिया ऑफ दिस सेक्शन, लेंथ ऑफ वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम यहां पे करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा मैं अभी बताया आपको, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारे पास आ रहा है 22,000/9 इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर हमको निकालनी है L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस हमारे पास आई हुई है πr स्क्वायर 22/7 इंटू r कितना है 1/32 स्क्वायर। सो लेंथ इक्वल टू, अब लेंथ हमारे पास क्या आएगी, इसी क्रॉस सेक्शन करते हैं 22,000, जल्दी से कैलकुलेशन करिए कि क्या आएगा, 7 अपर साइड इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन 9 ऑलरेडी है हेयर एंड 22 नीचे आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए और देखिए आपका क्या आता है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कि क्या आने वाला है इसका। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो लेंथ आती है, जो लेंथ आएगी 7964.44, ये आएगी हमारे पास अभी 7 उसमें क्या बोलते हैं 79,644 अगेन 4.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी द डेसिमल यहां पे हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 7964.44 मीटर। इट मीन्स जो फ्रस्टम को बनाने के लिए वायर यूज हुई है वो 7,964.44
4 मीटर यूज हुई है। क्लियर?